Hello everyone, a very warm welcome to all of you on my YouTube channel क्रैक कंपटीशन विद नॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इन फ्रैक्शन नंबर। ओके, जैसे देखिए आप लोग के सामने दिया है 0.3434 डॉट डॉट डॉट, इसको हमें चेंज करना है भिन्न में, मतलब फ्रैक्शन में। इसके लिए हमें देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखना होगा पॉइंट के बाद ऐसी कितनी संख्या है जिसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए दिया है 3 4, इसके बाद फिर दिया है 3 4, मतलब यहाँ से अगर हम लोग समझेंगे तो यहाँ दिया है दशमलव के बाद 3 4 और उसके बाद फिर उसी संख्या का देखिए रिपीट कर रहा है। 3 4 जो दिया है उसी संख्या का रिपीट दोबारा हो रहा है। यहाँ से जिस संख्या का रिपीटेशन बार बार होगा हम उन्हीं संख्याओं को लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए हो रहा है 3 4 का रिपीट, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 4। यहाँ पे देखिए 3 4 का रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 4। अब इसके बाद हम काउंट करेंगे कि दशमलव के बाद कितने स्थान हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 2, 2 अंक ऐसे हैं जिनका रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो जितने अंकों का रिपीटेशन होगा हम उतने 9 डिनोमिनेटर के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 संख्याओं का रिपीट हो रहा है बार बार दिए हुए सवाल में, तो यहाँ हम 2 बार 9 लिख लेंगे। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए सर, बहुत ही आसान है, केवल हमें देखना होगा दशमलव के बाद कितनी संख्या हैं जिनका रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो यहाँ देखिए 34 जो था उसका रिपीट 2 बार हुआ है, इसके आगे भी होता चला जाएगा। तो जिन संख्याओं का रिपीट बार बार होगा अब हम उन्हें यहाँ लिख देंगे। तो 34 का हो रहा था, यहाँ 34 लिख दिए। अब इसके बाद हम काउंट करेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है जिनका रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 2, 2 नंबर्स हैं जिनका रिपीटेशन बार बार हो रहा है, हम उन्हें 9 डिनोमिनेटर के रूप में लिख लेंगे। डिनोमिनेटर मतलब हर के रूप में, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। इसका आंसर हो जाएगा 34/99। चलिए इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ दिया है 0.6767 डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स 0.6767 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए 6 और 7 ऐसी संख्या है जिनका रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो जिन संख्याओं का रिपीट होगा बार बार हम उस संख्याओं को लिख लेंगे। यहाँ देखिए 6 7 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 6 7 कितने हैं दशमलव के बाद अब काउंट करेंगे कितने अंक हैं। तो 1 2, 2 अंक ऐसे हैं जिनका रिपीट हो रहा है। तो जितने अंकों का रिपीट होगा हम उतने 9 डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 29, ये हो जाएगा आंसर। ओके, जैसे यहाँ देखिए दिया है 0.6767 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये है कि 6 7 का रिपीटेशन यहाँ पे बार बार हो रहा है। तो जिन संख्याओं का रिपीट होगा उन संख्याओं को यहाँ पे लिख देंगे न्यूमरेटर के रूप में, दैट मीन्स अंश। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश कहते हैं। तो 67 देखें यहाँ 67 संख्या है जिसका रिपीट बार बार हो रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 67। फिर काउंट करेंगे दशमलव के बाद कितने स्थान हैं जिनका रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ देखिए 1 2, 2 अंक ऐसे हैं जिनका रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 2 बार 9 लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसी प्रकार आगे सवाल देखते हैं। चलिए हम उसी प्रकार आगे और सवाल देखते हैं। जैसे देखिए आप लोग के सामने दिया गया सवाल है 0.73434 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ऐसा संख्या 7 ऐसी संख्या है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, देखिए 7 का रिपीट नहीं हो रहा है, केवल किसका हो रहा है 3 4 का। तो हम पहले सबसे पहले जो संख्या दिया होगा हम उनको लिख लेंगे। क्या दिया है 7 3 4, 7 3 4। इसके बाद देखिए 3 4 का फिर रिपीट हो रहा है। जो जितनी संख्या का रिपीट होगा हम उतने 9 डिनोमिनेटर के रूप में लिख लेंगे। जैसा कि अभी पीछे बताए थे, जितनी संख्याओं का रिपीट होगा दशमलव के बाद हम उतनी संख्याओं को उतनी बार हम 9 लिख देंगे हर के रूप में। तो हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7 ऐसी संख्या है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कितने अंक हैं, केवल ऐसा एक अंक है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है। तो जितने अंक होंगे हम उतना 0 लिख देंगे इसके आगे, तो हो जाएगा 990। अब माइनस कर देंगे जिस संख्या का रिपीट नहीं हो रहा। तो बताइए इसमें किस संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है, 7 का। यहाँ पे हम क्या कर देंगे 7 माइनस। जैसे ही 7 माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 727/990, ये हो जाएगा आंसर। देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम पूरी संख्या को लिख लेंगे जो दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्या देखिए दिया है 7 3 4, तो
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 3 4। अब इसके बाद देखेंगे कितनी संख्या ऐसी है जिसका रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 4 ऐसी संख्या है जिसका रिपीट हो रहा है। तो यहाँ 3 4 2 ऐसी संख्या है जिसका रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम 2 बार लिख लेंगे 9। इसके बाद ऐसी संख्या देखिए 7 दिया है, एक अंक ऐसा है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है। तो जितने अंक होंगे जिसका रिपीट नहीं होगा हम उतने 0 लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 0। अब इसके बाद जिस संख्या का रिपीट नहीं हो रहा उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 727/990। चलिए उसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है 0.8909090। तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा हम उस संख्या को लिख लेंगे। तो यहाँ दिया 890, तो यहाँ पे लिख लेंगे 890 अपान। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस संख्या का रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 90, 2 ऐसे नंबर हैं जिनका रिपीट हो रहा है। तो जितने नंबर का रिपीट होगा हम उतने 9 लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 2 बार। अब इस पर बताइए 8 का रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। कितने संख्या है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है, एक संख्या है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0 माइनस कर देंगे जिस संख्या का रिपीट नहीं होगा। तो बताइए किस संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है, 8 का। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 8 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 882/990। ये हो जाएगा आंसर। ओके, आ रहा होगा समझ में। देखिए क्या करना होगा, पहले हम तो पूरी संख्या लिख लेंगे 890। इसके बाद हम देखेंगे कैसे कितनी संख्याओं का रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 9090 2 संख्याओं का रिपीट बार बार हो रहा है। जितने संख्याओं का रिपीट होगा हम उतने 9 यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे कितने ऐसी संख्या है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 8 एक ऐसी संख्या है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है। तो जिस संख्या का रिपीट नहीं होगा हम उतने 0 नीचे लिख देंगे और उस संख्या को ऊपर माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 882/990। चलिए उसी प्रकार हम अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ देखिए दिया है 0.7393939। तो सबसे पहले हम वो संख्या लिख लेंगे जो दिया है। तो यहाँ पे देखिए 3 9 का रिपीट बार बार हो रहा है। तो सबसे पहले हम पूरी संख्या लिख लेंगे 3 9 और उसके पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है, 7। ओके, यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी संख्या को नोट कर लेंगे 739। तो यहाँ पे लिख लिया 739। अब इसके बाद हम देखेंगे कितनी संख्याओं का रिपीट हो रहा है। देखिए 3 9, फिर उसी संख्या को लिख दिया दोबारा 3 9, फिर उसी को लिख दिया 3 9। मतलब 2 ऐसी संख्या है जिसका रिपीट बार बार हो रहा है। तो हम यहाँ पे 2 बार 9 लिख लेंगे। जितनी संख्याओं का रिपीट होगा उतनी बार 9 डिनोमिनेटर के रूप में, हर के रूप में लिखेंगे। फिर इसके बाद जितनी संख्याओं का रिपीट नहीं हो रहा होगा, यहाँ देखिए 7 एक ऐसी संख्या जिसका रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम उतने नीचे 0 लिख लेंगे। और जिस संख्या का रिपीट नहीं हो रहा होगा हम उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम देखिए हो जाएगा 739 माइनस, यहाँ से देखिए 7 का रिपीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 7 माइनस कर देंगे और हो जाएगा नीचे 990। अब हम इसको घटा देंगे, 739 में से 7 घटा देंगे, आ जाएगा 732/990। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसी प्रकार हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है 0.6585858 ... दैट मीन्स यहाँ पे 2 नंबर है जिसका रिपीट बार बार हो रहा है। तो सबसे पहले पूरी संख्या लिख लेंगे। देखिए दिया है 6 5 8, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 5 8। हो गया 6 5 8। अब इस पर बताइए कितने संख्याओं का रिपीट हो रहा है, 5 8 5 8 5 8। 2 संख्याओं का रिपीट बार बार हो रहा है। तो जितनी संख्याओं का रिपीट होगा हम उतने 9 हर के रूप में लिख लेंगे। 2 संख्याओं का रिपीट हो रहा है, 2 बार 9 लिख लिया। अब इसके बाद 6 ऐसी संख्या है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है। तो जिस संख्या का रिपीट नहीं होगा हम उसको माइनस कर देंगे और उतने 0 हम नीचे दे देंगे। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक 0 लिख लेंगे। इसके बाद अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 652/990 आंसर। ओके, देखिए क्या किया हम लोग यहाँ पे दिया था 0.6585858। यहाँ पे 2 ऐसी संख्या था जिसका रिपीट हो रहा था। जितने संख्याओं का रिपीट होगा हम उतने 9 हर के रूप में लिख लेंगे। तो 2 संख्याओं का रिपीट बार बार हो रहा है तो 2 बार 9 लिख लेंगे। और बताइए कितनी संख्याओं का रिपीट नहीं हो रहा है, 6 एक ऐसी संख्या जिसका रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम उतने नीचे 0 लिख लेंगे। और जिस संख्या का रिपीट नहीं होगा हम उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस कर देंगे 6, हमारा आ जाएगा 600।
52/990, ये हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।